तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम फेल क्यों हो जाओगे या तुम पास क्यों हो जाओगे। एक क्लास लेना तो देखो, कुछ भी कहो इसको, तो ये तो बहाना वाना कुछ भी है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्लास थोड़ी है, इंपॉर्टेंट पार्ट मैथ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम पेपर में पास या फेल क्यों। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम फेल क्यों हो जाओगे या तुम पास क्यों हो जाओगे, हाँ या ना। उसके ऊपर काम करो तुम। जिस दिन तुम पढ़ने आए थे उस दिन कहा था मैथ आया नौकरी लगी। जिस दिन तुम्हें मैथ आ जाएगा उस दिन तुम नौकरी लग जाओगे, ये बात मैंने बताई थी। मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए, एक बार और बता देता हूं। हाँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। हाँ चलिए बोलना चालू करूं, तब तक सुनना, तब तक बीच बीच में बोलते मत रहना। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। तुम सभी लोग एक ही लेवल के नहीं हो, सब अलग अलग लेवल के, तो सबके काम की बातें अलग अलग हैं। तुम अपने आप को एक ही लाठी से हकवाओगे तो मामला गड़बड़ है, हाँ या ना। क्लास में वैरायटी होती है, कुछ लोग होते हैं स्लो लर्नर, कुछ होते हैं फास्ट लर्नर, कुछ लोग होते हैं बहुत मेहनती और कुछ लोग होते हैं कामचोर। कुछ लोग क्लास में होते हैं जो छोड़ के क्लास भाग जाते हैं, कुछ लोग क्लास में जो प्रेजेंट रहते हैं, हाँ या ना। अलग अलग वैरायटी है क्लास में, या नहीं। कुछ हमने 12 बजे नहीं, एक और चैप्टर बता दिया, पहले ज्ञानम क्या था एक और बता, है ना। काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा, है ना। बहुत बढ़िया। जैसे आंखों के नीचे, तुम्हारा नाम क्या है। हाँ अरे नहीं, इधर वाली, इधर आ। इसकी आंखें देखो कैसी हो गई है, कौन कैसा ही है। इसकी देखो नीचे वाली जो ये कितनी सूज गई है, ऐसा क्यों हुआ। काले गड्ढे हैं देखो, डार्क सर्कल्स, क्यों हुआ तुम बताना। पढ़ाई का बोझ, पढ़ाई अलग चीज होती है, पढ़ाई का बोझ अलग चीज होती है। प्रेशर लेके नहीं पड़ती, तो फिर तो धब्बे आने नहीं चाहिए थे। आंखों के नीचे काले धब्बे आने का मतलब है प्रेशर। चलो शाबाश। जो आदमी गलत लेवल के हिसाब से प्लानिंग कर लेगा वो मरेगा। जिनके 2-3 बार ओल्ड जर्नल के नोट्स पूरे हो लिए उन्हें किरण करनी चाहिए, बाकियों को नहीं। जो मैंने बोला समझ में आ गया अब। किन को करनी किरण और किन को नहीं। जिनके 2-3 बार ओल्ड जर्नल कंप्लीट हो लिए वो उसके अलावा बाकी ना करें, जो ये ना करें। जिनके 2-3 बार ओल्ड जर्नल नहीं हो लिए, नहीं करनी किरण ना। पढ़ाई ये नहीं होती, एक चैप्टर से पढ़ाई नहीं है। मैं इसमें आज मैंने परसेंटेज यूज किया, अब तुमने परसेंटेज सीख नहीं रखा तो तुम्हें कैसे आएगा भाई। 66 सही 2/3% ज्यादा, अगर तुमने परसेंटेज नहीं सीख रखा तुम कैसे यूज करोगे उसको। एक चैप्टर का मतलब ये नहीं होता। चैप्टर का मतलब हम लोग जो ये पढ़ाते हैं ना न्यू जर्नल, तो न्यू जर्नल में क्या पढ़ाते हैं, बिल्कुल आसान आसान बातें। फिर ओल्ड जर्नल, ओल्ड जर्नल में सारे कंसेप्ट यूज करने सिखाते हैं। अब यहां जब ये एडवांस बैच है, इस एडवांस बैच में जब मैं करवाता हूं तो मैं ये समझता हूं कि तुम्हें परसेंटेज वाले और ये बाकी टॉपिक्स तुम्हें आते हैं। मेरी बात समझ गए हैं। देखो होता क्या है, अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन है 10 सेकंड का, और क्वेश्चन नहीं आता तो क्वेश्चन है 10 मिनट का। जब क्वेश्चन आता है ना तो दिमाग फ्री है, फिर तो टेंशन ही नहीं है। और जब क्वेश्चन नहीं आता ना फिर दिमाग भी तो हैंग होता है, हाँ या ना। जब कार चलाते हैं ना, कार चलाते हैं तो हर टाइम टॉप गियर में नहीं रखते कार को। जैसा रोड वैसे गियर में डालते हैं, हाँ या ना। कहीं गड्ढा था, कार रोकी, टॉप गियर में ही रखेंगे तो चलेगी नहीं कार। इसलिए जो अनाड़ी ड्राइवर होते हैं जैसे भगाई लाएंगे, एकदम से रेड लाइट पर रुकवाएंगे, रुकवाते उसके हाथ पैर फूलेंगे, वो गियर बदलना भूल जाएगा, वहीं बीच में रुकेगी जाके बेचारे की। तुम देखिए बीच में रुकी कार,
हाँ या ना? उस बीच में रुकने का जो है ना सबसे बड़ा कारण क्या होता है, दो गड़बड़ होते हैं, या तो उसके बराबर में उसका पापा बैठा हो, कुछ एंटेन होते हैं देगा खींचकर, इसके चलते होता क्या है, जैसे सारी चीजें सेम है, तुम अपने आप स्कूटी या मोटरसाइकिल अपने आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, पीछे पापा बैठा ना तो पिटना ही पिटना जरूर, कुछ ना कुछ चुक होनी होनी, ये होता प्रेशर। हाँ या ना? या दूसरा कारण, पुलिस वाले खड़े चालान काटेंगे, तो ये दो काम होते, दो गड़बड़ है, दोनों गड़बड़ प्रेशर के कारण है, जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो ये सवाल है ना, ये सवाल दो चीजें हैं, एक तो सवाल हम सीख रहे हैं, दूसरा ये सवाल प्रेशर में हो रहे हैं। किरण की किताब में एक भी टॉपिक या एक भी बात ऐसी नहीं जो हमने नोट्स में नहीं की, सारी कर ली। अब यहाँ कोई बात आ रही है परसेंटेज की, कोई आ रही है टाइम एंड वर्क की, कोई आ रही है एलिगेशन की, कोई आ रही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अलग अलग टॉपिक्स की चीजें इसमें फंस गई है। हाँ या ना? मैंने एलिगेशन बताया ना, अब जिसने एलिगेशन नहीं सीख रखा उसको ये सवाल कैसे आएगा? एलिगेशन के सवाल का मैंने अभी बॉयज में निकाला, गर्ल्स और मिक्स और जो ये सब चीजें की। अब जिसको एलिगेशन का चैप्टर नहीं आता वो कैसे करेगा? मेरी बात समझ गए? पहला काम तुम अपना लेवल चेक करो, तुम्हारा लेवल क्या है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो तुम्हें बेसिक करना है, बस कुछ भी नहीं आता तो अगर तुम्हें बेसिक आता तो न्यू जर्नल करना है। मेरी बात समझ गई? 3 बार बेसिक और 3 बार न्यू जर्नल करने के बाद ओल्ड जर्नल करना है। पांच बार बेसिक, 5 बार न्यू जर्नल और 2 बार ओल्ड जर्नल करने के बाद किरण करनी है। अब मुझे क्या पता तू किस लेवल में, 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 अपने आप चेक करो बेसिक आता नहीं आता है। और 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया तो एक नई बेसिक की किताब खरीदो, उसको भर के और रख दो। फिर न्यू जर्नल की किताब खरीदो, उसको भर के उसको रख दो। उसके बाद ओल्ड जर्नल। ये तो हर बार नई किताब लेके करना, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। एक साथ नहीं करने। बेसिक एक बार किया तो अगली बार कम से कम 1 महीने के गैप पर, न्यू जर्नल एक बार किया तो कम से कम 1 महीने के गैप पर। ऐसा नहीं कि 10 बार करने तो सारी एक बार ले, 10 बार पहले बेसिक ने निपटा दो, फिर न्यू जर्नल निपटा दो 10 बार। ऐसे नहीं करना। मेरी बात समझ गए? बेसिक 3 बार, न्यू जर्नल 3 किताब अलग अलग भर के रख के, तब ओल्ड जर्नल का पहले वाला पोर्शन, और फिर ये पूरा होने के बाद फिर से बेसिक, फिर से न्यू जर्नल हो गए ना 5, और फिर ओल्ड जर्नल। मेरी बात समझ गए? फिर एक बार और करके और एक बार ये निपटाया, उसके बाद किरण करना। हाँ या ना? क्लास में होती क्या गड़बड़ ना, जैसे जो है बिल्कुल नया दाखिला लिया नहीं और सबसे आगे इंटेलिजेंट बैच में बैठना है, हम किसी तो 5 थोड़ा है, एडवांस करेंगे हम। ऐसे राजी खुशी ना बतलाते हैं, इसमें तो मुंह नहीं कर एडवांस करेंगे जी, ये बेसिक हमने किस जरूरत से करने की, ये बेसिक थारे थे ही बना रखे है। टाइम मैनेजमेंट समझ में आया? तुमने ओल्ड जर्नल कर नहीं रखा, न्यू जर्नल कर नहीं रखा, ये कंसेप्ट तुम्हें आते नहीं है। किरण की किताब का एक एक सवाल पहाड़ है, फिर 10-10, 15-15 मिनट लग जाती है। मैं तो कह ही रहा हूं। इस एडवांस बैच में जितनी बातें डिस्कस होंगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये तुम्हारे ओल्ड जर्नल से और बाकी चीजों से जो ना अलग अलग चीजें, फेचिंग फैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो सवाल में आया कौन सी बात आई, कौन सी बात आई, कौन सी बात आई, कौन सी बात आई, वो तुम्हारा ध्यान रहेगा उस पर। मेरी बात समझ गए? मैक्सिमम चीजें पहले 5 चैप्टर में, पहले 10 चैप्टर में से हैं, जो ओल्ड जर्नल के 10 हैं और किरण के 5 है, तो मैक्सिमम चीज ये है। तब तक उसको तुम 2-3 बार कर दो। मेरी बात समझ गए? हाँ, गलत रेल की टिकट नहीं पकड़नी। हाँ, तो तभी तो दिक्कत है तुम्हारे बैच में। इसलिए तो मैं यहाँ पर जो है ना, जैसे एडवांस बैच के सभी लोग नौकरी लग जाएंगे, क्यों? यहाँ पर सवालों के साथ साथ तुम्हारी ये प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा मैं तुम्हारे साथ। मेरी इतनी बातें कहने के बाद ये बात मैंने नहीं थोड़ी कि कितनी बार कह ली, लेकिन जब तक सर में जूत नहीं पढ़ लेते ना तब तक मानते नहीं। तो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? किरण की किताब रखो। क्लास में जितने सवाल डिस्कस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वे तो तुम्हारे आगे से गुजर जाएंगे। ये तुम्हारा बहुत बेनिफिट करेंगे, ऐसा नहीं नुकसान नहीं करेंगे, बेनिफिट करेंगे। जो लोग कर रहे हैं, मतलब उनके जो सवाल अटके हुए सवाल तुम्हारे आगे से गुजरेंगे। हाँ या ना? अब जिनको पढ़ते हुए बहुत दिन हो गए तो उनको करनी चाहिए। चलो, अब तुम्हें पढ़ना आ गया। ऐसे पढ़ाई के बीच में तुम्हारे बीच में है ना अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगे तुम्हारे सामने, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, उससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी।